अब आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में कोई भी विवाद होगा, बंगाल पे पहुंच गए, इस देश में कोई भी विवाद होगा, आप लोग जो 2021 बीच में मैं आपके बीच में बोला ही नहीं, कोई लाभ ही नहीं इस बात से। नहीं, बीच में बोला नहीं, मैं आपके बीच में कोई लाभ नहीं इस बात से। करोड़ों लोगों की, अरे करोड़ों लोगों की आस्था तब नहीं थी क्या जब माथे में गोली मार रहे थे? उनके विश्वास, करोड़ों लोगों की आस्था तब नहीं थी जब गाली दे रहे थे। राम राम तो आप करोड़ों लोगों की आस्था तब नहीं थी जब मुसलमानों के लिए हिंदुओं को हमने गोलियां तक लगवा दी थी, ये बोलते थे। करोड़ों लोगों की आस्था तब नहीं थी, तब भगवान नहीं थे, तब श्री राम नहीं थे, तब क्या नहीं थे? राम मंदिर के ट्रस्ट रोज अपमान करते थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। आज आप करोड़ों लोगों की आस्था बता रहे हैं क्योंकि आपको चुनाव जीतना है, क्योंकि आपको हिंदू बन के दिखाना है। रहने दीजिए, छोड़िए, मैं आपसे चेयरमैन बनाने का काम तो आपने किया ना। ठीक है अतुल भाई, हो गया। डिबेट की शुरुआत आपसे की, 2-3 मिनट आपने समय दिया, फिर भी एसआईटी पर आपत्ति क्यों? आप संतोषजनक कोई जवाब नहीं दे पाए। अब एसआईटी का क्या समाधान हो सकता है? मैं शिवम से पूछ रहा हूं तो जवाब दे दीजिए। काउंटर छोटा सा करिए सर, काउंटर छोटा सा। अतुल भाई नहीं अच्छा लगता है, जरूरी नहीं जितना लिख कर लाए सारा एक साथ पढ़ ले। आपको शर्म आनी चाहिए शिवम जी। अरे जरूरी नहीं जितना लिख कर लाए सब एक साथ पढ़ ले, तो रुक जाइए शिवम त्यागी। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये दिन रात, अरे भैया नहीं बोलना है लगातार, मैं नहीं बोला आपके बीच में। अतुल भाई रुक जाइए ना प्लीज, नहीं अच्छा लगता, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं अच्छा लगता है। क्या आपको, मुझे पता है आपको बिल्कुल भी इसमें, अरे आपका अतुल भाई नहीं अच्छा लगता है। आप नीचे देखकर कुछ लिखा हुआ पढ़ रहे हैं तो सर पढ़ लीजिएगा, फिर मौके दे दूंगा। टाइम्स नाउ नवभारत से जानना सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत के एंकर राकेश पांडे जी से जानना चाहता हूं, क्या सर राकेश पांडे जी से जान लीजिएगा। पहले राकेश पांडे जी जो जानना चाह रहे थे उसका तो आप जवाब दे नहीं पाए, तो अभी आपने जो सवाल शिवम से पूछा उसका जवाब दे दीजिए। काम किया है तो अभी रुक जाइए अतुल सक्सेना जी, प्लीज। नहीं अच्छा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं अच्छा लगता है, रुक जाइए। थैंक यू। नहीं मैं तो रुक गया, पर आप इस तरीके से रुक जाइए प्लीज, आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं अच्छा लगता है, रुक जाइए। आप जो मुझसे सवाल कर रहे हैं आप लीजिए ना, आप तो लिया था, पिछले 4 मिनट तो वही कर रहा था, मैं चाह रहा हूं फिर भी जवाब नहीं मिला। अकेले सपा के लिए डिबेट नहीं है, कांग्रेस भी बैठी हुई है, उस पर बात करिए, नायर साहब भी है, शिवम भी है, तो नहीं अच्छा लगता है, रुक जाइए। बोलिए ना, कौन मना कर रहा है? प्लीज अभी सिर्फ शिवम बोल रहे हैं, शिवम की आवाज, थैंक यू, सिर्फ शिवम की आवाज। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि संविधान को सिर्फ लेकर नहीं घूमना होता है, उसको अप्लाई भी करना होता है। ये देश संवैधानिक दायरे में रहकर चलता है, संविधान के आधार पर चलता है। कहीं पर भी किसी भी चीज की अगर ऐसी कोई रिपोर्ट होती है तो उस पर तमाम तरह की जांच होती है, या तो बेसिक पुलिस आप जांच करें, या फिर उस पर कोई न्यायिक आयोग का गठन कर दें, या फिर उस पर कोई एसआईटी का गठन कर दें। उसके बाद उसकी विस्तृत रिपोर्ट आएगी और सारी चीजें जनता के बीच में आएंगी। अब ये कह रहे हैं कि नहीं इस पर तो एसआईटी बनानी ही नहीं चाहिए, इस पर तो पुलिस जांच ही ना करे, तो कौन करेगा जांच? भाई अखिलेश यादव को दे दें, उनके प्रवक्ताओं को दे दे जांच, वो करेंगे। गजब बात हो गई है, ये फालतू की बातें करने का कोई सेंस नहीं है। पहली बात तो ये कि जाहिर है आपको इस देश की संस्थाओं में विश्वास नहीं है, वो विषय अलग है। आपको इस देश के कोर्ट्स में विश्वास नहीं है, वो अलग है। आपको किसी भी संस्था में विश्वास नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन इस देश की जनता को विश्वास है, तभी वो इस देश में लगातार देश की सभी संस्थाओं का सम्मान करते हैं। अरे भाई क्या हो गया, ये नीचे देखकर कितना लंबा पेपर लेकर आए हो, एक बार दिखाई दो, इकट्ठा ही पढ़ दो, मैं चुप हो जाता हूं, फिर उसके बाद मत बोलना पूरे डिबेट में। सो विषय बहुत साफ है, जांच हो रही है, जांच की रिपोर्ट जो है वो सबके सामने आएगी। आने के बाद उसको यहां पर दिखाया जाएगा, जनता के सामने रखा जाएगा कि भाई ये मामला था, ये कार्रवाई हुई, ये चीजें हैं। इस देश की मीडिया उसको स्क्रूटनाइज करेगी। अब जबरदस्ती का इसमें एंगल देना कि नहीं कराना चाहिए, आस्था, कौन कह रहा है ये आस्था का विषय है? जो गाली देते थे 90 में आस्था का विषय नहीं था क्या? ये पिछले 20 सालों में लगातार जिस तरीके से अपमानित करते रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, वो आस्था का विषय नहीं था क्या? आज 6 साल से ज्यादा हो गए, एक बार दर्शन करने नहीं गए, वो आस्था का विषय नहीं है? अगर आस्था का विषय है तो जाओ, आपकी भी आस्था का विषय है ना, अखिलेश जी की भी आस्था का विषय है, तो जाकर एक बार दर्शन कराओ, माफी मांगाओ अपने गुनाहों की। वो तो आपसे होता नहीं, टीवी पर बैठकर बताएंगे आस्था का विषय। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। उन्होंने तो आपको पेपर भी दिखा दिया, कितना लिख कर लाए थे, वो उल्टा दिखाया है, वो दिखा दिया उन्होंने। हो सकता है पेन से लिखा हो, आपको ना दिख रहा हो। अच्छा, ऐसा जादुई पेन है इनके पास? नहीं हो सकता है। ये शिवम के क्वेश्चन आएंगे, ये शिवम के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए लिखा आंसर तो आप किसी के देते ही नहीं। ठीक है डॉली शर्मा जी, 2 बातें हैं। देखो शिवम, ठीक है अतुल भाई, नहीं अच्छा लगता प्लीज, मुझे नहीं अच्छा लगता कहते हुए कि किसी प्रवक्ता की आवाज डाउन करिए, क्योंकि मुझे दूसरे प्रवक्ता के पास जाना है। तो जब मैं डॉली शर्मा का नाम ले लिया तो आप चुप हो जाइए, वरना फिर मुझे कहना पड़ेगा कि अतुल सक्सेना का समय अभी समाप्त होता है, अभी डॉली जी का समय शुरू होता है। तो रुक जाइए प्लीज, इतना मैंने रखी डिबेट में कम से कम। डॉली शर्मा जी, 2 बातें हैं। एक तो ये पोस्टर लगा हुआ है, अयोध्या में आपकी पार्टी के नेताओं ने पोस्टर लगवाया है और इसमें स्कंद पुराण का जिक्र करके पाप का भागीदार बनते हुए सजा मिले, और सजा मिलनी भी चाहिए, जिसने अगर चोरी की है और चोरी हुई है तो ये होनी चाहिए। क्या एसआईटी जांच पर आप लोगों को आपत्ति है जो समाजवादी पार्टी कह रही है? नंबर 1 सवाल। दूसरा सवाल है
कि यहां तो हिंदुत्व की चिंता हो रही है, हिंदुओं की चिंता हो रही है। आपकी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हिंदुत्व के आधार पर चलने वाली पार्टी को बैन कर देना चाहिए। क्या यह कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? देखिए, हमारे संविधान में लिखा है कि सभी जाति सभी धर्म एक समान है। नंबर 1 इस बात का जवाब। नंबर 2, अगर चोरी हुई है तो जांच होनी जरूरी है, सीबीआई से हो, एसआईटी से हो, किसी भी माध्यम से हो, लेकिन पारदर्शिता से जांच हो, क्योंकि करोड़ों करोड़ों रुपया जो श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा से वहां राम मंदिर के नाम पर दिया है, वो अगर चोरी होता है, गायब होता है, तो वो जानना जरूरी है इस देश की जनता का कि आखिर ऐसा कर कौन रहा है। और इतनी सारी सुरक्षाओं के बीच ऐसा तो नहीं है कि राम मंदिर पे कैमरा नहीं लगे हैं या कोई ऐसी चीजें हैं कि जो सुरक्षा, पूरी की पूरी एक कमेटी बनी हुई है, सारी वहां पर पूरा का पूरा अमली जामा इस सरकार ने बिठाया, और उसके बाद भी इतनी बड़ी हिमाकत और हिम्मत कोई कर पा रहा है। पहले जमीनों के घोटाले हमने सुने थे राम मंदिर के नाम पर, बहुत सारी चीजें हमने सुनी थी। अब ये नया आया है कि जो दान में आया, दान पेटियों में दान आया भगवान राम के नाम पर, उसको भी लूट लिया गया। तो जांच तो जरूरी है और पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। और अशोक गहलोत वाली बात पर वो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये इस देश का संविधान कहता है यहां पर सभी जाति और सभी धर्म रहते हैं और बड़े प्यार से रहते आए हैं। तो यहाँ ये सिर्फ हिंदुओं का, मुस्लिमों का, क्रिश्चियंस का, बुद्धिस्ट का देश नहीं है, ये सभी जातियों का, सभी धर्मों का देश है। यहाँ सभी रहते हैं। ठीक है, ठीक है। शिवम त्यागी, डॉली शर्मा का कहना है कि आपकी पार्टी संविधान के हिसाब से नहीं है। संविधान के हिसाब से क्या था वो अगर कांग्रेस इस देश को बताने लगी तो कमाल हो जाएगा। और खास बात यह भी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर अगर वो बोलने लगे तो ये पूरा देश हंसेगा। आपको पता है कि जब बाबरी का ढांचा गिराया गया था, उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने खड़ा होकर कहा था, वादा किया था कि बाबरी मस्जिद फिर से पुनर्निर्माण होगी, बनाया जाएगा। फिर से भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों की सरकार सिर्फ इसलिए गिरा दी गई थी क्योंकि बाबरी का ढांचा टूट गया था। चलिए, उत्तर प्रदेश का विषय था, बात समझ में आता है, लेकिन मध्य प्रदेश की गिरा दी, राजस्थान की गिरा दी, हिमाचल की गिरा दी, फिर से बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर दी, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राम सेतु को नकारने की बात कर दी। आज तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में मत्था टिकाने गए नहीं, और मॉरल प्रीचिंग ऐसे हो रही है जिसका कोई हद नहीं कि अरे इस देश में सब रहते हैं। हां, सब रहते हैं, बाबर नहीं रहता, लेकिन जिसकी मस्जिद बनाने की बात की थी आपने और आपके प्रधानमंत्री ने देश से वादा किया था। तो आज ये सब लोग एक्सपोज जरूर हो रहे हैं। ये सिर्फ इसी वजह से है कि कहीं ना कहीं जो एकता, हिंदू एकता इनको दिखाई दे रही है, उससे डरे हुए हैं। नहीं, लेकिन शिवम एक बात है जी, कि अगर कोई मंदिर दर्शन करने नहीं गया तो क्या चोरी की बात है, उस पर सवाल ना उठाए? बिल्कुल उठाए। अगर आरोप लगे तो सवाल ना उठाए? बिल्कुल। अगर 2 कर्मचारी पकड़े गए तो किस लिए पकड़े गए, इस पर कोई सवाल ना पूछे? बिल्कुल उठाए। मैं तो कहता हूं हर रोज उठाए, रिव्यू करे और जनता के बीच में उस निर्णय को लेकर अपना पक्ष भी रखे। इस बात से कोई अछूता नहीं। तो फिर क्या दिक्कत? लेकिन हिंदू होते हुए, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की सरकार में होते हुए, प्रधानमंत्री होते हुए, जब आप एक लुटेरे की टूटी हुई मस्जिद को, ढांचे को ये कहोगे कि हम फिर से बनवा देंगे। बाबर हिंदुस्तानी था, देश का राजा था, प्रधानमंत्री था, देश में योगदान था कोई, तो फिर कैसे कह दिया वीपी सिंह ने कि वो फिर से बाबरी का ढांचा बनवा देंगे?